हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक चतुरी चमार की कहानी को लेकर। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है, जिसमें एक चतुरी चमार की चतुरता को लेकर दर्शाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी बीवी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती, इससे वे लोग हैरान रहते। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरेगी नहीं, तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाएगा। बीवी से सलाह ली तो उसने भी जाने की हामी भर दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो बहुत था, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं, जो थे उससे घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी रोजी रोटी की आमदनी है और मेरी रोज की आमदनी भी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी बीवी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना होगा। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से दिखने वाले बच्चे लेकर आया। एक उसने अपनी बीवी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को एक कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस के कई डंडे पहले तो उसके पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपनी साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, चतुरी की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया हूँ। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भर कर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा शांत हो गया। सरदार ने अचरज में भर कर पूछा, ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है।
पैसे ले ले लिए और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब एक खरगोश दे। चौधरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले। बोला यह ले, ला दे खरगोश को। चौधरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चौधरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया जब खाना तैयार हो जाए तो उसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि ये चौधरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चौधरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चौधरी ने अपनी बीवी से कहा इनके रुपए लाकर दे। बीवी बोली मैं नहीं देती। चौधरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा अरे चौधरी, तूने ये क्या कर डाला। चौधरी बोला तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि पत्नी उठ खड़ी हुई। चौधरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा चौधरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। चौधरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा न ताओ, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया बजाने। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी डाकुओं की पत्नियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चौधरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चौधरी चिल्लाया मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला क्या बात है। चौधरी ने कहा क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं, लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला भैया ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चौतराई से चौधरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चौधरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चौधरी ने उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चौधरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चौधरी से पूछा क्या वे तू यहाँ कैसे। वह बोला आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला भैया चौधरी तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चौधरी तो ये चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चौधरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चौधरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा।
बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय साझा करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।